हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास करने वाले हैं क्लास 6 का पहला लेक्चर। तो पहला चैप्टर उसमें क्या होगा हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आज नंबर डिजिट 1 से लेकर लाख करोड़ 10 करोड़ ये सारे नंबर को हम जो है आज लिखना पढ़ना ये सब कुछ सीख जाएंगे और उसका प्लेस वैल्यू निकालना ये सब चीज़ फेस वैल्यू और सब। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा डिजिट। डिजिट क्या होता है? व्हाट इज डिजिट? नंबर सिस्टम में जितने भी अकेले डिजिट होते अकेले अंक है वो सभी को उस सभी को हम डिजिट बोलते हैं। जैसे जितने भी नंबर हैं उसमें जो अकेले खुद अकेले रहते हैं, जैसे कौन कौन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 0 से लेके 9 तक जितने भी आप नंबर देख रहे हैं ये सब के सब अकेले अंक है, तो इस सबको हम डिजिट बोलेंगे। क्या डिजिट जो है फिक्स है? मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना इससे कम हो सकता है? तो बिल्कुल डिजिट फिक्स है। तो इसका मतलब डिजिट का कितनी संख्या होती है, टोटल कितने नंबर होते हैं डिजिट के? तो इसके टोटल 10 है। डिजिट कितने हैं? 10 है। ये आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू होता क्या है? दुनिया में जितने भी सारे नंबर है हर नंबर के हर डिजिट के कुछ न कुछ प्लेस होते हैं और उन्हीं प्लेस के वैल्यू को हम क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो लेकिन किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए हर नंबर का जो वैल्यू होता है, हर प्लेस का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को कैसे पढ़ेंगे और वो पढ़ने का तरीका पहले हम जान लेते हैं। इंडियन सिस्टम में जानते हैं। पहले होता है वंस, फिर होता है हमारा टेंस, फिर होता है हंड्रेड्स, फिर होता है थाउजेंड्स, फिर होता है 10,000, फिर होता है लाख, फिर होता है 10 लाख, फिर होता है करोड़, फिर होता है 10 करोड़। 6 क्लास में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ये हुआ हमारा किसी भी डिजिट का प्लेस के वैल्यू को जो पढ़ेंगे तो इस तरीका से। इसके बाद हम सीखते हैं प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है। इसे आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी भी नंबर का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने का तरीका है जो किसी भी नंबर में जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछेगा उस डिजिट को मल्टीप्लाई हम कर देंगे, उसके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप समझ गए? एग्जाम्पल से हम समझेंगे आसानी से। जिसका हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 2 4 7 है। इसमें हम कह रहे हैं आपको 4 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, मतलब इस 4 डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है 247 नंबर में। तो ठीक है, निकालते हैं 4 का प्लेस वैल्यू। पहले हम डिजिट लिखेंगे। डिजिट कौन है? 4 है। चलिए 4 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वैल्यू के साथ। तो बताइए ये कौन सा कितना इसका वैल्यू है इस प्लेस का? इस प्लेस का वैल्यू हम इधर से काउंटिंग कर देंगे। वंस, ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस। तो ये टेंस है, टेंस मतलब 10। तो डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू के साथ। तो डिजिट है इसका 4 और इसका वैल्यू क्या है? 10। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो कितना हो गया? 40 हो गया। बेसिक इंफॉर्मेशन आप समझ सकते हैं इससे। इसके बाद हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो सीखेंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको भी सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल 2 नंबर देखिए। दूसरा एग्जाम्पल जो है 7 6 3 4। इसमें आप बताइए 7 का प्लेस वैल्यू। ये कौन सा डिजिट है? ये देखिए डिजिट है ये 7, ठीक है। डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू के साथ।
वैल्यू कौन सी कितना है इसका, इस प्लेस का, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इसका थाउजेंड्स वैल्यू है तो इसको थाउजेंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7000 हो जाएगा। उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं फेस वैल्यू। इसको ऐसे सब ले सकते हैं आप। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू में क्या होता है बच्चों, जैसे प्लेस वैल्यू में निकालने का तरीका था, डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे हम वैल्यू के साथ तो निकलता था हमारा प्लेस वैल्यू, तो निकलता था हमारा प्लेस वैल्यू। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू निकालने का तरीका है, जो डिजिट है आपको जिस डिजिट का बोलेगा प्लेस फेस वैल्यू निकालने के लिए, वह डिजिट स्वयं, वह डिजिट खुद जो है उसका हो जाएगा फेस वैल्यू। समझ गए होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, 247 वाला। तो इसमें हम 4 का बोलेंगे फेस वैल्यू निकालने के लिए, तो ये डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 का फेस वैल्यू हो गया आपका 4। तो फिर इसका अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम रीडिंग करने की बेस्ट तरीका समझेंगे। रीडिंग इसमें इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में किसी भी नंबर को रीडिंग करने के लिए सीखेंगे। तो इसका तरीका है, एक सिस्टम है, एक मेथड है, वो कौन सा है देखिए। फर्स्ट ग्रुप जो लेंगे हम, फर्स्ट ग्रुप जो लेंगे वो हम 3 नंबर का लेंगे, 3 नंबर्स का लेंगे। उसके बाद बाकी सारे ग्रुप में सिर्फ हम 2 नंबर का लेंगे। इसे समझ सकते हैं। इसका मतलब हुआ फर्स्ट ग्रुप में आप 3-3 नंबर लेंगे, उसके बाद बाकी सारे ग्रुप में आप 2-2 नंबर लेंगे, मतलब 2-2 डिजिट लेंगे किसी भी नंबर को हम रीडिंग करने के लिए। आप नंबर की जगह यहाँ पर आप डिजिट ले दीजिए क्योंकि सिंगल जी। एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे 7 6 4 2 8 है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए फर्स्ट इधर से 1s 10s 100s, यहाँ 3 के पास 3 के बाद हम कॉमा देंगे। इसके बाद फिर हम 2 डिजिट लेंगे 1 2, फिर यदि यहाँ पर मानिए 4 रहता तो फिर ये 4 अकेले रहता था। इस तरह से हम पहले 3, उसके बाद 2 2 के बाद कॉमा देते रहेंगे, और यहाँ पर 3 रहता 3 के पास कॉमा देते हैं 4। समझ गए। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं जो आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, जहाँ से प्रॉब्लम हुआ उसको मन में रखें। आप जितने भी पढ़ते हैं उसको कॉपी में जरूर लिखा कीजिए। ओहो, हमें तो यहाँ पर इसको इरेज कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ और अब हम प्रैक्टिस करेंगे। किस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, यही जो बोलने के लिए आप सीखे कि नहीं, मतलब पढ़ने के लिए संख्या को, नंबर को। इसके लिए आपको सिंपल से एक नंबर मैं देता हूँ, ये 3 4 5 6
789 0। अब आप इसको पढ़ के हमें दिखाइए ये कैसे पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं कोमा लगाऊंगा, और यह कोमा में कैसे लगाऊंगा ये मैं बताया हूँ। पहले फर्स्ट ग्रुप में आपको 3 डिजिट को लेना, 1 2 3 डिजिट के बाद कोमा, इसके बाद हर बार 2 डिजिट के बाद, इसके बाद 1 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद 1 2 डिजिट के बाद कोमा लगा दिया। अब इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ये 1s 10s 100s 1000s 10,000 लाख 10 लाख, उसके बाद करोड़। अच्छा यहाँ तक आ गया करोड़ तक, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये कौन है करोड़ के प्लेस पर 3, तो 3 करोड़। अब ये लाख के प्लेस पर क्या है 45, तो 45 लाख। फिर 1000 के प्लेस पर क्या है 67, तो 67,000। उसके बाद 890। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसी को बोल देंगे, आप लिखिए क्वेश्चन है ये, बोल देंगे राइट इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। तो अब बच्चों हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो लिख रहे देखिए कैसे, 3 करोड़ 45 लाख, उसके बाद क्या है 67,000 एंड क्यों लगा रहे हैं, लास्ट के जो एग्जांपल में जो लास्ट लिखते हैं उसमें हम एंड लगाते हैं। देखिए करोड़ हो गया, लाख हो गया, 1000 हो गया, 1 2 3 ग्रुप हो गया। अब ये लास्ट ग्रुप है ना, तो लास्ट ग्रुप है तो इसीलिए उससे पहले हम एंड लगा देते हैं। एंड 890 ये हो गया आपका वर्ड्स में। देखिए बच्चों मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, इसे आप मैनेज कर लीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है ये आप समझ गए, चलिए इसको लिख लीजिए, आप लिख लिए मिटा दीजिए। एक और एग्जांपल चाहिए, तो चलिए एक और मैं क्वेश्चन देता हूं आपको बनाने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप बनाइएगा, ये आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। नंबरिंग वर्ड्स है, इसमें आपको करना है, होमवर्क है, आप ये जरूर बनाइएगा, और प्रॉब्लम होगा तो जरूर आप पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए दूसरा मैं क्वेश्चन अभी मैं करता हूँ। नंबर इन वर्ड्स तो हो गया, अब हम राइट इन नंबर्स करेंगे। मतलब अब हम वर्ड्स में लिखेंगे, आपको नंबर में लिखना है। तो मैं जो क्वेश्चन दूंगा यहाँ पर, पहले आपको वीडियो को पॉज करके उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है, जब नहीं होगा तब आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। जैसे मैं लेता हूँ 6 करोड़ 7 लाख 304। तो चलिए इसको आप नंबर इन राइट इन नंबर्स, मतलब आप नंबर्स में लिखिए इसको, ये वर्ड में लिखा हुआ है, इसको आप नंबर में लिखिए। आप पॉज कर लीजिए, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा तो चेक कीजिएगा आपका सही है या गलत। चलिए फिर मैं अभी सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा, करोड़ को। तो करोड़ कितना है 6 करोड़ है, पहले मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ, उसके बाद कोमा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुपिंग मेरा जो है ये करोड़ वाला हो गया है।
उसके बाद मैं करोड़ के बाद किसको सॉल्व करूंगा, लाख को। तो 7 लाख है यहाँ, ठीक है, 7 लाख को मैं सॉल्व करूंगा। तो करोड़ के बाद जो 2 डिजिट में होता है बच्चों, उसके बाद में कॉमा लगता है। यहाँ 7 लाख है तो 6 के बाद ऐसे हम 7 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तभी तो एक ही डिजिट हुआ। लेकिन करोड़ के बाद तो दो डिजिट, इसके बाद में कॉमा लगता है, इसीलिए यहाँ पर 7 की जगह पर डायरेक्टली 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 07 लाख। ये पूरा ये दोनों डिजिट का प्लेस है, ये लाख लाख है, ये दोनों डिजिट का प्लेस है लाख। तो लाख के प्लेस पर हम 7 लिखेंगे, और अगला हम यदि हंड्रेड्स वाला थाउजेंड्स वाला यदि हम नंबर लिखने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। लाख का प्लेस है, यहाँ पर सिर्फ लाख का नंबर लिखा रहना चाहिए। यहाँ पर है 7 लाख, तो लाख का तो 2 डिजिट का प्लेस है, लेकिन डिजिट है मेरे पास सिर्फ एक 7। तो क्या कैसे लिखेंगे हम, 07 लिख देंगे, समझे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 07। तो 7 लाख का प्लेस हो गया। लाख के प्लेस के बाद होता है हमारा थाउजेंड्स का प्लेस। ओ माय गॉड, 7 लाख के बाद तो थाउजेंड्स है ही नहीं, डायरेक्ट 100 आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद क्या होता है, थाउजेंड्स का कितना प्लेस होता है, डिजिट होता है। थाउजेंड्स के बाद क्या बोलते हैं, लाख के बाद थाउजेंड्स का जो है 2 डिजिट का प्लेस है आपके पास, लेकिन थाउजेंड्स की जगह पर कुछ भी वर्ड्स में दिया ही नहीं है थाउजेंड्स के नाम पर। तो आपको क्या करना है, इसके जगह पर 0 लिख देना है। जैसे लाख में जो है आपके पास लिखने के लिए है 2 डिजिट, लेकिन है आपके पास सिर्फ एक डिजिट, तो आप 07 लिखे। उसी तरह लाख के बाद जो है आपको थाउजेंड्स में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप 00 लिखिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। यदि डायरेक्ट आप हंड्रेड्स में चले जाइएगा लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं कॉमा दूंगा, उसके बाद में हंड्रेड्स का लिखता हूँ। तो हंड्रेड्स के पोजीशन पर लिखूंगा 300 है, 300। इसके बाद 4 है, तो 1 और 10, पहले 10 फिर 1 लिखेंगे, लेकिन कुछ नहीं, तो 4 है डायरेक्ट। तो यहाँ पर 0 हम 4 लिख देंगे। इस तरह से हमारा नंबर राइट इन नंबर्स वाले क्वेश्चन किस तरह सोल्व करेंगे हो गया हमारा। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। और कमेंट में आप जरूर बताइएगा जो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये आपसे बना या नहीं, मतलब आपका ये सही हुआ या गलत हुआ। इसके बाद है हमारा प्लेस वैल्यू। प्रैक्टिस चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो क्वेश्चन 3 में है प्लेस वैल्यू बताना है। फाइंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ये दोनों बताना है आपको। एग्जांपल ले रहे हैं हम 7 6 2 4 3। इसमें आपको जो है इस 6 डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है और फेस वैल्यू भी बताना है। तो 6 का प्लेस वैल्यू बताएंगे, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये मैं बताया हूँ आपको। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा, चेक कीजिएगा सही है या गलत। तो ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 6 का हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, डिजिट मल्टीप्लाई वैल्यू उस प्लेस का। तो डिजिट है 6, तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लेस के वैल्यू से। वैल्यू इसका क्या है, 1s है, 10s, 100s, ये हुआ थाउजेंड, ये 1000 प्लेस का। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6000। क्या हो गया, ये प्लेस वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू। अब इसी को हम कह रहे हैं फेस वैल्यू भी बताने के लिए। तो फेस वैल्यू तो बिल्कुल सिंपल है। फेस वैल्यू हम क्या लिखते हैं, किसी भी नंबर का फेस वैल्यू निकालना हो तो उसके जगह पर हम सिर्फ वो डिजिट लिखते हैं। डिजिट स्वयं उसका डिजिट हो जाएगा फेस वैल्यू। जो जिस डिजिट का पूछेगा फेस वैल्यू तो उसका आंसर वही डिजिट हो जाएगा। 6 है तो 6, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, खुद से मल्टीप्लाई कर, नहीं गलत हो जाएगा, खुद से मल्टीप्लाई नहीं, उसका आंसर वो खुद ही उसका आंसर हो जाता है। मतलब 6 का फेस वैल्यू 6 ही हो गया। ये 6 क्या हो गया आपका फेस वैल्यू। चलिए
और आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए क्वेश्चन, तो बिल्कुल मैं एक अलग से सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं RS अग्रवाल के 6 क्लास के बुक को कम्प्लीटली सॉल्व करूंगा, हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। और ये इस नंबर सिस्टम का पहला पार्ट था। इसके बाद पार्ट 1 2 3 और पार्ट होंगे, उसको भी आप कंप्लीट कीजिएगा। उसके ये हमारा सीरीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो इसके बाद RS अग्रवाल हो और इस तरह का कोई भी बुक रहेगा 6 क्लास में, तो आप बना लीजिएगा आसानी से, दिक्कत नहीं होगा। और ये जो प्लेस वैल्यू में जो हम लिख रहे थे 1 10 100 थाउजेंड्स 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये है इंडियन सिस्टम हमारा। तो इसके विषय में भी एक अलग से लेक्चर देंगे जिसमें हम इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें इसमें डीपली बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप का सिर्फ वीडियो था। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर खत्म हुआ। तब तक के लिए जय हिंद। आप पढ़िए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।